नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। ऐसी स्थिति में कई बार हमें ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो कई लोगों का हमारे पास में निवेदन आया। कई लोगों ने बोला कि आचार्य जी, कुछ इस प्रकार की विधि बताएं कि बगैर उसके भी हम घर में तर्पण इत्यादि कर सकें। तो आज हम आपके लिए बहुत सरल विधि बताने के लिए जा रहे हैं, जो आप अपने घर में आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि तर्पण जो है उनको 6 भागों में विभक्त किया गया है हमारे धर्म ग्रंथों, हमारे ऋषि मुनियों ने। पहला जो तर्पण होता है वो देव तर्पण होता है। दूसरा ऋषि तर्पण। तीसरा दिव्य मानव तर्पण। चौथा दिव्य पितृ तर्पण। पांचवा यम तर्पण। और छठवां जो है वो मनुष्य पितृ तर्पण। तो ये 6 प्रकार के तर्पण व्यक्ति को करना चाहिए। आज हम इनकी आपको सरल विधि आपको बता दें। पहले कुश की 2 तीली ले लें, उनकी पवित्री बना लें, जिसमें 2 की जो है वो दाएं हाथ की इस अनामिका उंगली में पहने और 3 की जो है आप बाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहने। 2 बड़ी बड़ी परात आप साथ में रख लें। एक में आप जल भर लें और उसमें कुछ सामग्री आप डाल दें। थोड़ा सा आप उसमें गंगा जल डाल दें। थोड़े से काले तिल डालना है। थोड़े से जौ के दाने डाल दें। अक्षत और सफ़ेद फूल या लाल फूल के पंखुड़ी फूलों को तोड़ करके उनकी पंखुड़ियाँ सफ़ेद अथवा लाल उसमें डाल दें। थोड़ा सा उसमें चंदन डाल दें और थोड़ा कच्चा दूध डाल दें। यह सामग्री आपको तैयार करके रखना है। इसके पश्चात में स्नान आदि करने के बाद यह काम करना है। स्नान आदि करने के पश्चात में आप पूरे वस्त्र पहन लें। ऊपर चाहें तो आप बनियान पहन लें, क्योंकि जनेऊ को आपको बार बार बदलना पड़ेगा। तो आप चाहें तो बगैर उसके भी रह सकते हैं। तो सबसे पहले देव तर्पण करेंगे। देव तर्पण 29 बार हमें जो है अंजलि से जो है जल देना पड़ता है। तो 29 नाम यदि आपको नहीं मालूम है, 29 बार यदि आप उनका नाम नहीं ले सकते हैं, तो सिर्फ आपको एक ही मंत्र उस समय बोलना है। तो इसके पहले आपको क्या काम करना है कि पवित्रीकरण से लेकर के दीप पूजन तक का आप कर्मकांड कर लें और उसके पश्चात फिर आप इस सामग्री को लेकर के बैठ जाएं। पहले आप पवित्रीकरण कर लें, आचमन कर लें, न्यास कर लें, शिखाबंधन कर लें, पृथ्वी पूजन कर लें और संकल्प ले लें। हथेली में कुछ थोड़े से अक्षत पुष्प लेकर के और अपने पितरों के निमित्त संकल्प लेकर के कि हम आप सभी के लिए तर्पण करने के लिए जा रहे हैं। आप हमारा जो है श्रद्धा को, हमारे तर्पण को, हमारे श्रद्धा को आप स्वीकार करें। उसके पश्चात इस सामग्री को रख करके आप बैठें। पूर्व मुख होकर के आपको पहले बैठना है।
देव तर्पण जो है वो पूर्व मुख होकर के 29 मंत्रों के द्वारा उसमें जल से अंजलि दी जाती है। तो इसमें यज्ञोपवीत जो रहेगा वो आपको बाएं कंधे पर ही रहेगा। आसन आपकी जैसी वैसी रहेगी, उसमें कोई आपको नहीं करना है। इसमें आपको 29 बार जो है इस प्रकार से अपने दोनों हथेलियों के इस प्रकार से उसमें जल लेकर को इस प्रकार से जल डालना है। इस प्रकार से इसमें से जल लिया और दूसरे में आपको डालना है। तो इस प्रकार से डालना है, अंगुलियों के मतलब अग्रभाग से आपको अंजलि देना से जो है उनको तर्पण करना है। और उसमें सिर्फ आप एक मंत्र बोल दें, 29 की जगह आप सिर्फ वो एक ही मंत्र बोलना है, ओम ब्रह्मा तृप्य ताम। ये आपको मंत्र 29 बार आपको बोलते हुए आपको देना है। इसके पश्चात में 9 बार आपको जो है ऋषि तर्पण करना है। दूसरा जो तर्पण है वो है ऋषि तर्पण। ये आपको 9 बार करना है। आपको पूर्व दिशा में ही बैठना है, जनेऊ आपका बाएं कंधे पर ही रहेगा और अंजलि अपने हाथ की अग्रभाग से ही आपको देना है 9 बार। और आपको मंत्र बोलना है ओम नारदस्य तृप्त्याम, ओम नारदस्य तृप्त्याम। यह मंत्र बोलते हुए आपको 9 बार जो है ऋषि तर्पण आपको करना है। इसके पश्चात में तीसरा आता है दिव्य मानव तर्पण। ये 60 प्रकार के दिव्य मनुष्य होते हैं। तो इसको आपको आपको जो है उत्तर की तरफ बैठना, उत्तर की तरफ मुंह करके आपको बैठना है। और यज्ञोपवीत को जिस प्रकार से अपन माला डालते हैं इस प्रकार से अपने गले में उसको लटका लेना है। और उसके पश्चात में 2-2 अंजलि से मतलब 2-2 बार आपको जो है देना है, यानी 14 बार आपको तर्पण करना है। हथेलियों को खोल करके आपको इसमें देना है। मंत्र आपको बोलना है ओम सनकस्य तृप्त्याम, ओम सनकस्य तृप्त्याम। इस प्रकार से आपको बोलना है, जल लेना है और इस प्रकार से आपको हथेलियों को खोल करके आपको डालते जाना है। इस प्रकार से यहाँ से जल लिया, दूसरे पात्र में इस प्रकार से खोला, यानी इस प्रकार से आपको जल देते जाना है। ये 2-2 बार जो है आपको मंत्र बोलते हुए आपको दिव्य मानव तर्पण का आपको करना है। इसके पश्चात आता है चौथा दिव्य पितृ तर्पण। इसमें दक्षिण दिशा की तरफ आपको बैठना है और इसमें भी जो है 7 रहेंगे। तो आपको 3-3 अंजलि इसमें जो है जल आपको तर्पण के रूप में देना है। इसमें आपको यज्ञोपवीत दाएं कंधे पर रखना चाहिए, यानी बाएं कंधे की बजाय आपका दाएं कंधे पर आपका यज्ञोपवीत होना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर आपको होना चाहिए। तो अंगूठे की और इसकी तर्जनी उंगली के उससे व्यंजन इस प्रकार से आप जल भरें और इस प्रकार से आपको जल देना। इस प्रकार से आपको 3-3 बार आपको जल देना है, यानी अंगूठे की तरफ से आपको जल गिराना। दूसरे पात्र में पहले पात्र से आपने जल भरा और इससे अंगूठे से दूसरे पात्र में आपको जल डालना है। और आपको मंत्र बोलना ओम तस्मै स्वधा नमः, ओम तस्मै स्वधा नमः। यह आपको करना है, यानी 21 बार आपको देना है। इसके पश्चात में 5वां आता है यम तर्पण। इसको जो है आपको 3-3 अंजलि भर करके 14 प्रकार के यम होते हैं। तो 14 या 42 मतलब 42 बार आपको ये करना है। तो इसमें आपको मंत्र बोलना ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। इस प्रकार से आप अंगूठे की तरफ से इस प्रकार से पात्र में इसमें इस पात्र से आप जल लें और अंगूठे और तर्जनी की उंगली से इस प्रकार से आप जो है उनको दें। तो इस प्रकार से आपको 42 बार जो है आपको ओम यमाय नमः बोलते हुए यम तर्पण आपको करना है। इसके पश्चात में आता है 6वां पितृ तर्पण। इसमें जो है अपने यदि आपके पिताजी नहीं है तो पिताजी, दादा, परदादा और उनका जो आपका जो गोत्र है उस गोत्र को लेकर के और उनका नाम लेकर के, यदि आपको परदादा का नाम मालूम है तो आप उनका नाम ले लें, नहीं तो वहाँ पे परदादा भी आप बोल सकते हैं। तो दादा, पिता, दादा और परदादा इनका आपको जो है वो करना है। 3-3 बार आपको इसमें करना है। इसी प्रकार से अंगूठे की तरफ से आपको जल देना, 3-3 बार आपको जल देना है। पिता के नाम से 3 बार पिता का नाम लिया, इसमें जल भरा, 3 बार किया और फिर दादा का नाम लिया, 3 बार लिया, फिर परदादा का नाम लिया, फिर 3 बार किया और अपना गोत्र का नाम ले लें।
उसमें आपको लगना है तस्मै स्वधा स्वाहा, तस्मै स्वधा स्वाहा। इस प्रकार से बोलते हुए आपको 3-3 बार जो है तीनों के नाम से आपको जल देना चाहिए, अंगूठे की तरफ से आपको जल छोड़ना चाहिए। इसके पश्चात में माता, दादी और परदादी, इनके नाम से भी आपको 3-3 बार जल छोड़ना है। इसमें जो है आपको मंत्र जो बोलना है वो तस्मै की जगह तस्यै, तस्मै की जगह जब अपन स्त्रियों को देते हैं तो तस्मै की जगह तस्यै हो जाएगा। तस्मै स्वधा स्वाहा, तस्मै स्वधा स्वाहा बोलते हुए इस प्रकार से जल लें और अंगूठे की तरफ से आप इस प्रकार से उनको जल देते जाएं। तो तस्मै तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः बोलते हुए 3-3 जो है बार आपको 3 बार माता के नाम से, 3 बार दादी के नाम से और 3 बार परदादी के नाम से आपको देना चाहिए। इसके पश्चात में नाना, नानी, नाना, परनाना के नाम से आपको देना चाहिए। इसके नाम से भी आपको 3-3 अंजलि आपको देना चाहिए। उसमें जो है जब पुरुष को आप देंगे यानी नाना को देंगे तो वहाँ पर लगेगा आपका तस्मै, और जब नानी वगैरह को देंगे यानी स्त्रियों को जब देंगे तब वहाँ पर जाएगा तस्यै। तो इस प्रकार से आपको 3-3 उनके नाम लेकर के, यदि नाम मालूम है तो ठीक है, नहीं तो नाना, नानी, नाना और नानी, और फिर नाना परनाना, और इसके बाद में नानी परनानी और वृद्ध नानी, इनके नाम से आपको 3-3 अंजलि जल आपको देना है। इसके पश्चात आप चाहें तो आपको मित्रों के, यदि उनको गोत्र मालूम है तो आपके मित्रों का नाम लेकर के और आपके चाचा या आपके जो भी अन्य रिश्तेदार हैं उनके नाम से भी आप दे सकते हैं। इसके पश्चात में जो है आपको सूर्य को अर्घ्य दे देना चाहिए। एक कलश में जो जल आपने लिया उसमें थोड़े से पुष्प डाल दें, थोड़ा सा चंदन डाल दें और सूर्य को अर्घ्य देते हुए उसको बाद जो है उन्हें क्षमा प्रार्थना अपने पितरों से करना चाहिए कि जो कुछ भी यदि हमसे त्रुटि हो गई हो, जो कुछ भी आपके आवभगत में यदि हमारी कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए आप क्षमा करें। उसके पश्चात में फिर आपको जो है घर में उस प्रकार का भोजन बनाना चाहिए जो आपके पितरों को पसंद था, जो आपके पूर्वज जो खाना पसंद करते थे वैसा आप खाना बनाएं। एक भाग जो है आपको ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, एक भाग आपको गाय को देना चाहिए। 12 बजे दोपहर के पश्चात आपको ये कार्यक्रम करना चाहिए, 12 बजे के आसपास। एक भाग ब्राह्मण को, एक भाग गाय को, एक भाग कौवे को, एक भाग कुत्ते को और थोड़ा सा जो है आप चींटियों को आप डाल दें। तो इस प्रकार से उनके प्रति जो है हमारी श्रद्धा हमें व्यक्त करना चाहिए। और इस समय पर यदि आप सात्विक तरीके से रह सकें, लहसुन प्याज इत्यादि का आप इस्तेमाल ना करें तो और ज़्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो ये घर बैठे आप बगैर किसी ब्राह्मण के सहायता के आप अपने घर में इस प्रकार से आप तर्पण कर सकते हैं। तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, काफ़ी लोगों की डिमांड थी तो उसके आधार पर हमने एक वीडियो बनाया। हालांकि बाहर बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, पानी बहुत ज़ोर से गिर रहा है, तो वीडियो में हो सकता है कि कई बार हमें परेशानी भी हुई है, तो आपको उसमें सुनाई में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, उसके लिए आप क्षमा करेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप सब खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री का सीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बने रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।